नमस्कार। आज के इस वीडियो में कुल मालवेसी का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत गुड़हल के पुष्प का पुष्पी वर्णन करेंगे। गुड़हल के पुष्प का वैज्ञानिक नाम, गुड़हल के पौधे का वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस रोजा सेनेंसिस होता है, जिसे चाइना रोज के नाम से भी जानते हैं। कुल मालवेसी के पौधे का स्वभाव, हैबिट, तो ये पौधे ऑर्नामेंटल श्रब होते हैं, सजावटी पौधे होते हैं और झाड़ी के रूप में उगते हैं। इनमें रूट जो होता है, जड़ जो होता है, वो टैप रूट सिस्टम या मूसला जड़ होता है। स्टीम या तना, इनका तना इरेक्ट मतलब सीधा, ऊडी लकड़ी युक्त, ग्लैब्रस ब्रांच्ड कई शाखाओं में बटा हुआ और ठोस होता है। पत्ती की बात करें तो इनकी पत्तियां सिंपल, अल्टरनेट, सिंपल होती हैं और अल्टरनेट का मतलब एक दूसरे के दोनों छोर पर एक एक क्रम में लगी होती हैं। इनमें सिरेट मार्जिन होता है और एक्यूट अपेक्स, पत्ती के छोर पर एक मार्जिन पाया जाता है और डंठल युक्त होती हैं, पेट्यूलेटेड होती हैं, स्टिपुलेटेड होती हैं, जिनमें रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है, अर्थात जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। पत्ती के चारों ओर जाली जाली धारियाँ होती हैं, जो यह प्रदर्शित करती हैं कि पौधा द्विबीजपत्री होता है। कुल मालवेसी के पुष्प का अध्ययन करें तो हम डंठल युक्त सिंगल फ्लावर को हाथ में पकड़ लेते हैं और हाथ से लगा हुआ हरे रंग का एक घंटी की तरह संरचना बनती है, जिसे वायदल पुंज या कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स के नीचे छोटे छोटे कई इपीकैलिक्स पाए जाते हैं। इसके बाद चक्र में, दूसरे चक्र में करोला पाया जाता है, दलपुंज पाया जाता है जो लाल रंग का होता है, और इसी दल से लगा हुआ पुंकेसर, अनंत पुंकेसर पाए जाते हैं। अब नीचे की ओर अंडाशय होता है, अंडाशय से पुष्प के सभी भाग निकलते हैं और अंडाशय से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लंबी निकलती है, जिसे वर्तिका कहते हैं, जो ऊपर जा कर के वर्तिकाग्र में बदल जाती है। वर्तिकाग्र पालीवत होता है। मालवेसी फैमिली के पुष्प क्रम का अध्ययन करें तो ये सॉलिटरी एक्सिलरी, एकल कक्षस्थ पुष्प होता है। पत्तियों के कक्ष से सिंगल फ्लावर निकलता है। इनका जो फ्लावर होता है वो पेडिसिलेट होता है, डंठल युक्त होता है, ब्रैक्टिएट होता है। इनमें ब्रैक्ट या सपत्र पत्तियों के कक्ष से निकलते हैं। कंप्लीट होता है, अर्थात पुष्प के सभी भाग उपस्थित होते हैं। 6 से 7 ब्रैक्टियोल्स या एपिकैलिक्स पाए जाते हैं। हर्माप्रोडाइट होता है, मतलब पुष्प द्विलिंगी होता है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब हो गया पुष्प को हम लोग बीचों बीच कई भागों में बांट सकते हैं। पेंटामरस होता है, पंचतई होता है। और हाइपोगैनस, पुष्प के सभी भाग अंडाशय के नीचे से निकलते हैं। सबसे पहले पुष्प के प्रथम चक्र का अध्ययन करेंगे, जिसे एपिकैलिक्स कहते हैं। इसकी संख्या 5 से 7 होती है, जो स्वतंत्र होते हैं, हरे रंग के होते हैं। इनको ब्रैक्टिओल्स के नाम से भी जाना जाता है। पुष्प का दूसरा चक्र वायदल पुंज या कैलिक्स होता है। इसकी संख्या 5 होती है, जिसे सेपल 5 कहते हैं। और एक गैमोसेपलस होते हैं, अर्थात सभी सेपल्स आपस में जुड़े होते हैं। वायदल पुंज में वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है, अर्थात कोर स्पर्शी शिराविन्यास पाया जाता है। सभी शिराएं एक दूसरे के स्पर्श करती हुई लगी होती हैं। पुष्प का तृतीय चक्र करोला या दलपुंज कहलाता है। इनमें दलपुंज की संख्या 5 होती है। पेटल्स 5 होते हैं। पॉलीपेटल्स होते हैं,
सभी पेटल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं लेकिन अपीयर एज कैमोपेटल्स ड्यू टू फ्यूजन विथ स्टेमिनल ट्यूब एट द बेस। लेकिन कभी कभी ये फ्यूज होने के बाद कई भागों में बटे हुए दिखाई देते हैं। ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है जिसे व्यावर्तित एक दूसरे को कवर किए हुए दलपुंज लगे होते हैं। ये लाल कलर के होते हैं या कुल मालवेसी के अन्य पुष्प कई कलर में भी पाए जाते हैं। पुष्प का चौथा चक्र एंड्रोसियम या पुमंग होता है। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है। नर जनन अंग में कई भाग होते हैं। इनमें स्टेमेंस कई होते हैं, असंख्य संख्या में पाए जाते हैं और ये मोनोडेल्फस होते हैं। फिलामेंट्स ऑफ ऑल स्टेमेंस फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए स्टेमिनल ट्यूब अराउंड द स्टाइल। स्टाइल के चारों ओर ये अनंत संख्या में पुंकेसर लगे होते हैं। एपीपेटल्स होते हैं अर्थात पेटल्स जो होते हैं वो दल से लगे होते हैं। एंथर्स बेसिफिक्स्ड होता है, मोनोथिकस होता है और इनमें किडनी के आकार के एंथर या परागकोश पाए जाते हैं। पुष्प का पांचवा चक्र गाइनोसियम या जयांग कहलाता है। यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। इसमें एक चौड़ा भाग नीचे की ओर अंडाशय, इसे ओवरी कहते हैं, और ओवरी से एक स्टाइल या वर्तिका निकलती है जो पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और वर्तिका ऊपर जा कर के कई पालियों में बढ़ जाती है जिसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। अब इसके जयांग की चर्चा करें तो ये पेंटा कार्पिलरी होता है, पंच अंडपी होता है, साइन कार्पस होता है, सभी अंडप जुड़े होते हैं, सुपीरियर ओवरी होती है अर्थात अंडाशय के नीचे से सभी भाग निकलते हैं। पेंटालाकुलर 5 इसमें लाक्यूल पाए जाते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है और 2 ओव्यूल्स इन ईच लाक्यूल। प्रत्येक लाक्यूल में 2 ओव्यूल पाए जाते हैं। स्टाइल इसकी लंबी होती है और स्टिग्मा पालीवत होता है। अब हम लोग पुष्प सूत्र लिखते हैं, फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं। एक पुष्प सूत्र द्वारा पुष्प के सभी भागों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। उनका अरेंजमेंट या उनकी व्यवस्था लगे रहने का क्रम भी एक पुष्प सूत्र द्वारा प्रदर्शित हो जाता है। तो गुड़हल के पुष्प का पुष्प सूत्र ब्रैक्टिएट, BR का मतलब होता है ब्रैक्टिएट, अर्थात पुष्प जहाँ से निकलता है वहाँ सपत्र जुड़े होते हैं। एक टिनोमार्फिक अर्थात पुष्प को कई भागों में हम बांट सकते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब एक ही पुष्प पर नर और मादा दोनों जननांग लगे होते हैं। एपीकैलिक्स जो कैलिक्स से लगा होता है, इसकी संख्या 5 से 7 होती है और ये फ्री होते हैं। इसके बाद K5 का मतलब होता है वायदल पुंज या कैलिक्स की संख्या 5 होती है और पांचों को हम लोग एक ब्रैकेट में लिखते हैं अर्थात पांचों कैलिक्स आपस में जुड़े होते हैं। फिर हम लोग करोला पर जाते हैं। करोला को C से डिनोट करते हैं और 5 की संख्या करोला की होती है जो स्वतंत्र होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते। A से हम लोग एंड्रोसियम या पुमंग को डिनोट करते हैं। पुमंग की संख्या अनंत होती है और सभी आपस में जुड़े होते हैं और करोला से पुमंग के ऊपर एक तीर का निशान लगाते हैं जो दल लग्न को प्रदर्शित करता है अर्थात पुमंग दल लग्न होते हैं। गाइनोसियम या जायांग, तो जायांग का मतलब यह पुष्प का मादा जनन होता है। जी के नीचे एक लाइन बनाते हैं, इसका मतलब है कि इनका अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है अर्थात पुष्प के सभी भाग अंडाशय के नीचे से निकलते हैं और अंडप की संख्या 5 होती है। पांचों अंडप युक्तांडपी होते हैं अर्थात आपस में जुड़े हुए होते हैं। लास्ट में पुष्प का आरेख बनाते हैं, फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं।
एक फ्लोरल डायग्राम के द्वारा फ्लावर के सभी भागों का अरेंजमेंट एक चित्र के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग मदर एक्सिस, मातृ अक्ष को दिखाते हैं जहाँ से फ्लावर लगा होता है। नीचे की ओर ब्रैक्ट बनाते हैं, चूँकि ये ब्रैक्टिएट होता है इसलिए नीचे एक ब्रैक्ट बनाते हैं। इसके बाद इपिकैलिक्स की संख्या 5 से 7 होती है। प्रथम चक्र में हम लोग 5 से 7 फ्री इपिकैलिक्स बनाते हैं। इसके बाद कैलिक्स होता है जिसे सेपल कहते हैं, इसकी संख्या 5 होती है। पांचों आपस में जुड़े होते हैं और इनमें वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। वाल्वेट का मतलब होता है कोर स्पर्शी, ये आपस में केवल कोर स्पर्श करते हैं। कोरोला तीसरा चक्र होता है और इनमें पेटल्स की संख्या 5 होती है और पांचों पॉलीपेटल्स होते हैं, जुड़े होते हैं। ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, अर्थात एक के ऊपर एक क्रम से दलपुंज लगे होते हैं, एक दूसरे को कवर करते हुए ये पूरा चक्र बनाते हैं। और इनका रंग लाल रंग का होता है, चूँकि स्कूल के पौधे अन्य कलर के भी पाए जाते हैं। अब आते हैं पुमंग में। तो पुमंग को मैंने बताया कि ये दलग्न होता है, इसलिए प्रत्येक दल को पुमंग से जोड़ देते हैं और इनके चक्र में अनंत की संख्या में पुंकेसर बनाते हैं। अब लास्ट जो चक्र आता है वो गायनोसियम होता है या जायांग होता है। जायांग 5 अंडपी होता है और 5 लाक्यूल बटा होता है। प्रत्येक लाक्यूल में 2-2 अंडप पाए जाते हैं। इस प्रकार एक पुष्प आरेख के द्वारा पुष्प के सभी भागों के व्यवस्था को हम लोग प्रदर्शित कर लेते हैं। कुल मालवेसी का आर्थिक महत्व की दृष्टि से मालवेसी कुल के पौधों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है भोजन के काम आने वाले पौधे, एडिबल प्लांट्स। एडिबल प्लांट्स में सबसे पहला पौधा होता है कपास, जिसका वैज्ञानिक नाम गैसोपियम हिरसुटम होता है। इसके बीजों से तेल निकालकर वनस्पति घी, वेजिटेबल घी बनाया जाता है तथा बीजों से खली तैयार की जाती है जो मवेशियों को चारे के रूप में दिया जाता है। दूसरा पौधा होता है भिंडी, हिबिस्कस एस्कुलेंटस, एबलीमोस्टस एस्कुलेंटस। इस भिंडी के फलों का साग भाजी के रूप में प्रयोग किया जाता है, भिंडी की सब्जी बनाई जाती है। तीसरा पौधा होता है सेमल, बॉम्बेक्स मेला बरिका। इसके पुष्प की कलिकाओं को साग सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरे प्रकार के पौधे औषधि प्रदान करने वाले पौधे होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जिसमें पहला पौधा होता है यूरिना रेपेंडा। यह कई रोगों में काम आता है। दूसरा होता है कंघी घास, जिसे एब्यूटिलान इंडिकम कहते हैं। इनसे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ तैयार की जाती हैं। पौधे की जड़, तना, पत्ती तथा बीजों से कई प्रकार की उपयोगी आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जाता है। तीसरा है रेशे प्रदान करने वाले पौधे, फाइब्रस यील्डिंग प्लांट्स। कपास, गैसोपियम स्पीसीज। कपास के बीजावरण से निकलने वाले महीन रेशे कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मुख्य आधार होते हैं। कपास की प्रमुख जातियां गैसोपियम अर्बोरियम, गैसोपियम हिरसुटम, गैसोपियम हर्बेसियम तथा गैसोपियम बार्बाडेंस। ये इन जातियों से कपास उत्पन्न किया जाता है और इनके रुई से कपड़े तैयार किए जाते हैं। दूसरा होता है पटसन, हिबिस्कस कैनाबिनस, जिसे मद्रास हेम्प कहते हैं। इससे पटसन प्राप्त किया जाता है। गुल अजायब, जिसे हिबिस्कस मुटाबिलिस कहते हैं। पटवा, हिबिस्कस
सौडरफा, सौडरफिया से रेशे बनाए जाते हैं। विलायती सन के नाम से जाने जाने वाला यूरिना लोबेटा के रेशों से थैले बनाए जाते हैं। पटवा के वायदलपुंज का प्रयोग किया जाता है जो जेली तथा अचार बनाने में उपयोगी होता है। गुड़हल तथा गुलखेरा के पुष्पों का लाल रंग जूतों की पॉलिश बनाने में प्रयोग किया जाता है।